चल हर समरिया ले चल करनी पार समरिया ले चल करनी अरे जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझ की राह नहीं है, कोई सूझ की राह नहीं है, तुझसे मिलने की चाह लगी है, तुझसे मिलने की चाह लगी है। ओ मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरा कर दो बेड़ा पार। ऊपर हाथ उठाइए, कौन कौन बेड़ा पार करवाना चाहते हैं जरा नीचे रहेंगे तो डूब जाएंगे नीचे। मेरा कर दो बेड़ा पार सवरिया सवरिया पर पार सवरिया चल पर पार सवरिया चल पर पार सवरिया चल पर पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, प्यू पतिया बोल रहा है, प्यू पतिया बोल रहा है। अरे बहुत बगे अब हार गए हो, बहुत बगे अब हार गए हम, अरे बहुत बगे अब हार गए हम, सबके पालनहार सवरिया 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 चल पर सवरिया चल पर सवरिया चल पर। सरकार
सवरिया सवरिया ले चल सवरिया ले चल सवरिया ले चल सवरिया ले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। नदी पार करी और सुदामा जी कहते हैं भैया आप तो बड़े अच्छे मिल गए हमें, ऐसा करियो कि जब पल्ली तरफ से आवे ना तो तुम नैया लेके हमें नहीं मिलियो। केवट भगवान ने कही ज्यादा उतराई दे दी ना तुम हमें, यहाँ पर यही मिलेंगे जाओ। थोड़ी दूर चला नहीं जाता, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान कन्हैया को याद किया और कहा कि हे कन्हैया मेरे बस की बात नहीं है तेरे पास आना, मैं तो यहीं सो जाता हूँ, तेरी इच्छा हो तो बुला लियो, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं। लेट गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि सुदामा को वहां से उठा करके द्वारका की प्रथम सिद्धि पर सुला दो। पल पल रक्षा करता है, पल पल। योग माया ने उठाया और सुदामा को द्वारका की प्रथम सिद्धि पर सुला दिया। सवेरा हुआ, जैसे ही द्वारपाल निकले कि भैया जो कौन सो रो या जगाओ, भगवान की सवारी निकलने वाली है। एक मंत्री ने कही कि ऐसे मत जगाइयो, ये वेशभूषा दे ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे जगा दियो ऐसा को श्राप दे दे तो कैसे जगह में। बोला ऐसा करो, कई सारे लोग मिलकर के भगवान द्वारकाधीश के नाम को जयकारो लगाओ, जब जोर से कानों में आवाज जाएगी ना तो अपने आप जग जाएगा। या हमारे सुदामा जी को जगाना है, जरा जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए द्वारकाधीश की जय। ऐसा तो पड़ोसी न जगह हो। जोर से लगाओ ना, जोर से। भोजन करके तो आएंगे, एकादशी को व्रत है, कोई बात ना, व्रत भी होगा, पर सब तो व्रत नहीं है, कछु तो खा के आए हैं। हाँ, जोर से लगाओ, जाते सुदामा जी जग जावे। बोलिए द्वारकाधीश की। आई तो देने के बाद चलो कोई बात ना है, सुदामा जी जग गए और चारों तरफ देखने लगे कि भैया मैं तो जंगल में सोयो, पर ये तो सोने के महल खड़े। सुदामा जी ने एक सेवक से पूछी कि भैया जी कौन सा नगर है, हम कहाँ गए। तो उसने, ये द्वारका गुजरात में पड़ती है, उन्होंने गुजराती भाषा में बताया द्वारकापुरी अयम छे। सुदामा ने कही भैया हम तो एक ही द्वारकापुरी सुनी और तुम बता रहे हैं द्वारकापुरी छे। मंत्री ने कही छे ना है, तो जैसे तुम्हारे यहाँ कहें द्वारकापुरी है, ऐसे हमारे यहाँ है की जगह पे लगा में छे। सुदामा ने कही हम लोग कहते हैं तुम्हारे बाप छे तो कह दो ना, जो बात होती है वो तो होती है भाषाओं की। तो भैया या नगर में हमारा एक मित्र रहे, वह को नाम गाम पतो हमें बता दो, जाते हमारे चले जावे। बोला पतो तो बताओ उनको, मकान नंबर गली नंबर उनको नाम बता देंगे। तो सुदामा ने कही कि भैया गली मकान नंबर तो हमें बताना है, पर हमारे मित्र को नाम द्वारकाधीश कृष्ण है। अब सेवक ने देखी कि पैरन में विवाही फट रही है, कांटे लग रहे हैं, खून बह रहा है, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, ये कन्हैया को मित्र।
है भैया, या नाम के अलावा वाको और कछु नाम है कि ना, नाम तो वाको यही है। तो मंत्री ने कही ये तो हमारे भगवान को नाम है, राजा को नाम है। अगर तुम्हें इसी व्यक्ति से मिलना हो तो ये तो राजा साहब भीतर बैठे हैं, अंदर चले जाओ और मिल आओ। हमारे यहाँ ब्राह्मण और संत विद्वानों के लिए भगवान के यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जब आओ जब आओ, जाओ जब जाओ। पर सुदामा ने कही कि मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। एक बार सूचना भिजवाओ, अगर वो मुझे पहचानते हैं तो जाऊंगा, नहीं पहचानते तो नहीं जाऊंगा। निवेदन करते हैं कि जाकर के भगवान से कह दो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और कहना, तुम्हारे ही सहारे पे छोड़ जग मैंने दिया है, छोड़ जग मैंने दिया है। तुम्हारे ही सहारे पे छोड़ जग मैंने दिया है, छोड़ जग मैंने दिया है। तुम्हारे ही सहारे पे छोड़ जग मैंने दिया है, छोड़ जग मैंने दिया है। तुम्हारे ही सहारे पे छोड़ जग मैंने दिया है, छोड़ जग मैंने दिया है। कोई जाकर के बतलाओ तेरा दीदार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और कहते हैं, हमर में है तेरी नैया, खिवैया श्याम बन जाओ, खिवैया श्याम बन जाओ। हमर में है तेरी नैया, खिवैया श्याम बन जाओ, खिवैया श्याम बन जाओ। हमर में है तेरी नैया, खिवैया श्याम बन जाओ, खिवैया श्याम बन जाओ। हमर में है तेरी नैया, खिवैया श्याम बन जाओ, खिवैया श्याम बन जाओ। कोई मोहन को बतलाओ, कोई मोहन को बतलाओ तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई
घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब सुदामा भैया हो भैया पानी वाले हटा जा पानी यहाँ दे हटाओ हटाओ बोलिए बांके बिहारी लाल की भक्तों एक सेवक ने जाकर के बताया कि हे प्रभु प्रथम दरवाजे पर एक भिक्षुक ब्राह्मण खड़ा है पर उसकी हालत ठीक नहीं है। कैसी हालत है? उसके सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, वो भी फट रहे हैं, गांठ लग रही है, पैरों में विवाही फट रही है, खून बह रहा है, कांटे लग रहे हैं और वो अपना नाम सुदामा बताता है और आपको अपना मित्र बताता है। भगवान ने कही क्या सुदामा आया है? हाँ। जैसी कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना ऊंचे मंच से कूद पड़े और दीवारों से टकराते हुए पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, होश नहीं है। पहरेदार दरवाजे पर खड़े हैं, उनसे टकरा गए। प्रथम दरवाजे पर जाकर के देखा तो सुदामा खड़ा है। उसकी हालत को देख करके भगवान ने उनकी जेठ भर ली, हृदय से लगा लिया और कहा कि भैया क्या आपको मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने कही भैया याद तो बहुत आई, पर क्या करें व्यवस्था है, तेरे पास नहीं आ पाया। बस आपके दर्शन की इच्छा हो गई सो चला आया। अब तेरे दर्शन हो गए, अब तो कल्याण ही कल्याण है। और सुदामा जी दरवाजे से लौटने लगे। अब दर्शन हो गए, अब लौट जाता हूं। कन्हैया ने कहा मुझसे कोई गलती हो गई, ऐसे दरवाजे से लौट करके जाएंगे? नहीं भैया, अगर मैं तेरी सभा में जाऊंगा ना तो लोग देख करके हंसेंगे कि द्वारकाधीश का मित्र कितना गरीब है, आपका अपमान होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुमसे, तुम्हारे जाने से मेरा अपमान नहीं होगा, मेरा मान बढ़ जाएगा। अगर तुम कहते हैं कि मैं राजा हूं तो आप तो मेरे लिए महाराज हैं। मैं राजा महाराज तुम कौन बात की लाज, जो दुख देखे विप्र को राजा नहीं यमराज। अपने मंत्रियों से कहा कर रथ सजा करके रथ में बिठा के मेरे मित्र को महलों में ले चलो। और भक्तों, जिस सुदामा को देख करके लोग अपनी किवारें बंद कर लेते हैं, ऐसे दीन गरीब सुदामा को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी से कहा कि जल लेकर के आओ, मैं अपने भाई के चरण धोऊंगा। जल लेकर के आई तो मना किया, नहीं गंगा जल लाओ। गंगा जल लेकर के आई तो भी मना कर दिया कि ये मेरे चरणों का धुला हुआ जल है, इससे मैं सुदामा के चरण नहीं धो सकता।
जैसे ही सुदामा के चरण पकड़े, कांटे लग रहे हैं, बेवाई फट रही है, खून बह रहा है। ऐसे चरणों को देख करके भगवान श्याम सुंदर रो पड़े। कहते हैं ऐसे हाल विवाहीन के पग कंटक जाल लगे जहां जोए। हाय महादुख पायो सखा ते इतने दिन कहाँ खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो ना, नैनन के जल सो पग धोए। चरणों को देख करके भगवान श्याम सुंदर रो पड़े। जैसे भगवान कन्हैया जा रहे थे कल, सारी ब्रजगोपियां रो पड़ी। ऐसी हालत को देख करके, सुदामा को देख करके भगवान रो पड़े। इतना कोमल हृदय है उनका। हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हो जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। मेरे यार सुदामा, मेरे यार सुदामा आयो चार जामा। 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 वो जितना तड़फा तड़पे, वो जितना तड़फा तड़पे परवाना के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है
सुदामा के लिए। कन्हैया अपना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया अपना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया अपना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया अपना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान श्याम सुंदर ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। अपनी पत्नियों से कहा कि मेरा मित्र भूखा है, भोजन बनाओ। 56 प्रकार के रुक्मिणी ने भोजन बनाए, पर ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से भूखा है तो टूट पड़े हों, नहीं। भोजन किया। अब कन्हैया ने पूछा कि भैया नहीं होता कि मेरी भाभी ने मेरे लिए खावे जो खाए बेबू। सुदामा कहते हैं कि सवेरे बता दूंगा भैया। अरे सवेरे क्यों? मेरी सबरी पत्नी बैठी है, इनके सामने बता ना। बोला पत्नी के सामने बताऊं तो भाभी ने कलाकंद ना भेजो देखा जाए। बोला कुछ भी हो भैया दे जल्दी। अब चावल की पोटली कन्हैया की सुदामा की कांख में लगी हुई है। कांख को ऐसे सकोड़ता जा रहा है। कन्हैया ने कही ऐसे कायू करो, दिखा दो सही भैया ऐसी का चीज लाया हुआ है। सुदामा जी ने छुपाना चाहा, पर भगवान ने झपट करके पोटली खींच ली। एक फटे से गंदे से कपड़े में 2 मुट्ठी चावल थे। पोटली खोली, एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी पे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज? अगर 3 लोग की संपत्ति या ब्राह्मण ही दे दोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कन्हैया ने कहा अच्छा नहीं किया तुमने। कहते हैं क्यों रस में विषबाम कियो, मारन दियो न एक और फंका। मित्र के लोक तृतीय देते, ते अपने मन करी क्यों शंका। मैं अपने मित्र को 3 लोग की संपत्ति देने वाला था, पर तेने अपने मन में शंका कायू करी कि महाराज 56 करोड़ बच्चे हैं, कहाँ रहेंगे। एक बार यही बात हनुमान जी ने राम जी से पूछी थी। जिस समय विभीषण राम जी की शरण में आ गए, लंका छोड़ समुद्र का जल लेकर के आओ, मैं आज ही इस विभीषण को लंका का राज देता हूँ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया महाराज तनक रुको तो सही। बताओ अगर आप लंका का राज विभीषण को दे देते हैं तो मुझे बताएं कि आपकी बात तो अटल है। और कल ऐसे ही हाथ जोड़ के सीता मैया लेके रावण आएगा तो बोला अब तो मैंने कह दिया लंका का राज तो मैं विभीषण को ही दूंगा। पहली बात तो रावण आएगा नहीं, और गलती से आ भी जाए तो मैं उस रावण को अयोध्या का राज दे दूंगा। क्षमा करना महाराज, 14 वर्ष तक तो अयोध्या का राज भरत जी कर रहे हैं। बोला इस बात की चिंता नहीं है, मैं भरत को अपनी बैकुंठपुरी का राज दे दूंगा। और आप कहाँ रहेंगे? मैं वहां रहूंगा जहां मेरे भक्त बैठ करके कीर्तन करते हैं। मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, न मंदिरों में रहता हूँ न मस्जिदों में रहता हूँ। भक्तों, मीरा जी ने पूछा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि ब्रज में मिलेंगे, कोई कहता है कहीं मिलेंगे, कोई कहता है कहीं मिलेंगे। पर मीरा ने पूछा कि असलियत बताओ कहाँ मिलेंगे। बोला ब्रज में रहते हैं, 84 कोस के ब्रजमंडल में ही भ्रमण करते हैं। तो मीरा जी कन्हैया को ढूंढने के लिए निकली। कहते हो लाला नद लाला माला फेरूं तेरे नाम की, और मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। मीरा
दीवानी हो गई अपने घनश्याम की, मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। आप भी जरा ताली बजाइए। कहाँ कहाँ ढूंढ रही है? हेलो, कहाँ कहाँ ढूंढने गई? अरे मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढो, जाने ढूंढी गोकुल सारी, कोई नाई मिले बनवारी, कोई नाई मिले बनवारी, कोई नाई मिले बनवारी। ढूंढ रही हैं। अरे मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढो, तन ढूंढी गोकुल सारी, कोई नाई मिले बनवारी, कोई नाई मिले बनवारी, कोई नाई मिले बनवारी। अरे नाई मिले बनवारी, मोको नाई मिले बनवारी। गली गली ढूंढी मैंने सारे ब्रज धाम की, मीरा दीवानी हो गई मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की, मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। ब्रज में नहीं मिले तो थोड़ा ऊपर जा रही हैं। कहते हैं कि जब ब्रज में नहीं मिले तो ऊपर ढूंढने जा रही हैं। अरे कलकत्ता, बम्बई, बड़ौदा और लखनऊ, पटना, पूना और दिल्ली में दुख दूना, दिल्ली में दुख दूना, ओ दिल्ली में दुख दूना। अरे कलकत्ता, बम्बई, बड़ौदा और लखनऊ, पटना, पूना और दिल्ली में दुख दूना, ओ दिल्ली में दुख दूना, ओ दिल्ली में दुख दूना। वहां भी नहीं मिले तो सूरत लगा लई मैंने सीधी आसाम की, मीरा दीवानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की, मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। लाला नंद लाला माला घेरो तेरे नाम की, मीरा दीवानी हो गई घनश्याम की। ओ मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की, मीरा दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। अब वहां भी नहीं मिले तो लौट के आ गई। बताए कहां? ऊपर नहीं मिले तो नीचे आ गई। लौट करके आ गई। अरे गई अलीगढ़ और हाथरस, इस क्षेत्र को तो हम सभी जानते हैं। और गई अलीगढ़ और हाथरस, जाने जाए ढूंढो अछनेरो, फिर लियो आगरो फेरो, फिर लियो आगरो फेरो, फिर लियो आगरो फेरो। और गई अलीगढ़ और हाथरस, जाने जाए ढूंढो अछनेरो, फिर लियो आगरो फेरो, फिर लियो आगरो फेरो, फिर लियो आगरो
भैया ढूंढे ढूंढे हार गई। आगरा में जाके बैठ गई कि मोए बता दो कहाँ मिलेगा, मोह ना पारो। तो किसी ने बताया कि जहाँ भागवत कथा होती है ना, कीर्तन गाया जाता है, वहीं भगवान होते हैं। अब कथा तो नावली में हो रही है, अब यहाँ कैसे आए? चलियो यहीं बुलाते। अरे आगराते बस में बैठी और बाजने भयो अंधेरो अंधेरो। बाजने आ गई मोटरसाइकिल से लवाला हो जाएगा। अरे आगराते बस में बैठी और बाजने भयो अंधेरो अंधेरो। सुरत लगाए लई जाने नावली गाम की, मेरा दीवानी हो गई, मेरा दीवानी हो श्री सुदामा जी महाराज को वैसे दिखाने के लिए भगवान ने कुछ नहीं दिया, अंतरिक्ष में 2 लोग की संपत्ति प्रदान की। दूसरे दिन सुदामा जी कहते हैं कि भैया हम चलना चाहे। कन्हैया ने एक आधे दिन मना करी कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ ना, चलेंगे। घर से निकल करके जैसे ही चले तो जैसे घर में कोई रिश्तेदार आवे ना, और रिश्तेदार को विदा लेनी है तो वो यही कहे भैया चलते हैं हमें, क्योंकि संकेत करते हैं कि विदा दे दे। सुदामा जी ने 2-3 बार कही भैया चले, हाँ चलो, पर कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। निकल के चले और नगर से निकल करके जैसे ही उनको चला तो जाता नहीं, नींद आ गई, लेट गए। तो भगवान ने फिर योग माया को आदेश कर दिया कि इसको वृंदापुरी पहुंचा दो। पर रात ही रात में विश्वकर्मा के द्वारा वृंदापुरी को स्वर्ण निर्मित द्वारका जैसी बना दिया। अब सुदामा जी वहां जगह भैया द्वारका दे तो हम आ गए, पर ये कौन सी नगरी है? सेवक ने पूछी कि भैया ये कौन सी नगरी है? बोला ये नगरी है वृंदापुरी। सुदामा ने कही ये तो हमारी नगरी है, पर जहाँ ये ऊंचो सा महल खड़े हो, यहाँ तो हमारी टूटी सी झोंपड़ी और हमारी पंडितानी कहाँ चली गई? हमें ना पता, नहीं आए महाराज, हम तो मंत्री। चलो कोई बात नहीं, जी महल जा राजा ने बनाया वो बातें मिलवा दो, या तो पूछ लेंगे हमारी झोंपड़ी कहाँ है। बोला राजा साहब यहाँ है नहीं, वो तो भगवान द्वारकाधीश से मिलवे को गए हैं द्वारका। तो सुदामा ने सोची कि भाई सुदामा तो हमारा ही नाम है। मंत्री ने कही अब यहाँ से जा रहा हो कि तेरा नाम है सुदामा? शकल तो देख ले बनी, तू राजा बने मिला का दो कहना है। सुदामा ने कही तो और कोई सुदामा हो भैया, पर उनकी पत्नी तो ही मिलवा दो। अब पत्नी अब पहली जैसी नहीं है। एक साड़ी थी, फट रही थी, गांठ लग रही थी, गंदी हो रही थी, पर अब तो सुशीला अनेकों बहनों से सुशोभित है। दासी ने जाकर के बताया कि महारानी के ब्राह्मण आए बुला रहे हैं। अब जैसे ही सुशीला निकल के आई, बहुत कीमती साड़ी पहन रखी है, बहुत गहने पहन रखे हैं। अब जैसे ही निकल के आई और जैसे ही झुनझुन झुनझुन की आवाज हुई, सुदामा जी देख के कहने लगे भैया जी हमारी सुशीला ना है जी, ना है हमारी सुशीला। चलो कोई बात नहीं, और कोई सुशीला चल दिए। पर सुशीला ने कहा कि अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो? मुड़ करके सुदामा ने देखा, अरे सुशीला आज तो लटक रहे तेरे 2-2 चुटीला। ये कहा है वो? बोला ये गोविंद की कृपा है। गोविंद को बुलाया और इन्होंने पूछा कि ये सारी संपत्ति आपने मुझे क्यों दी? भगवान कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि भगवान के भक्त धनवान भी होते हैं।
किसी देवी देवता की कृपा हो जाए और वो धनवान बन भी जाए तो थोड़े दिन वो संपत्ति रहती है, पर जिस पर मेरी कृपा हो जाती है उसकी संपत्ति 21 पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होती। ये मेरी कृपा है। पर सुदामा ने कही कि महाराज जी से मोहना चाहिए। सुदामा जी ने उस महल में प्रवेश नहीं किया। पत्नी बच्चे रहे, सुदामा जी जंगल में जाकर के भजन करते हैं और भगवान को निवृत्ति मार्ग से मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। ये सुदामा जी के जीवन का चरित्र है। भक्तों, वो इतना दयालु है कि सुदामा की इस कथा से हमें मिलता है कि जहां विश्वास है वहां भगवान ही है, और जहां विश्वास नहीं है वहां भगवान नहीं है। यह भागवत जी का 10वें स्कंद समाप्त होता है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक यज्ञ किया, क्योंकि कल गोपियों को आश्वासन दिया था कि इन आंखों को एक बार और दर्शन होंगे। भगवान ने सारे ब्रजमंडल में सूचना भिजवाई। सारी ब्रजगोपियां, सारे ग्वाले, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी सभी उस यज्ञ में पधारे हैं। सबसे पहले श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा के पास में आए, चरण स्पर्श किया कि मैया मैं द्वारकाधीश नहीं हूं, मैं तो वही तेरा छोटो सो काना हूं। मैया ने सर पर हाथ फिराया और कहा कि ही लाला, रो रो करके मैया अंधी हो गई, दिखाई देता नहीं। हे कृष्ण, मेरी तो यही दुआ है कि मेरे लाला जहां का रहे खुश रहे। नंद बाबा से कन्हैया मिले, चरण स्पर्श किए तो नंद बाबा रोने लगे, कन्हैया अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, तेरी गाय मुझसे नहीं चढ़ती। अगर ये किसी के खेत में चली जाती है तो वो मुझे धिक्कार देता है कि बुढ़े नहीं चढ़ती तो क्यों लाता है इनको। और तेरी गाय रो रो करके पूछती है कि हे नंद बाबा, हमारा कन्हैया कहाँ है, बुला लो उसको। कन्हैया ने कहा बाबा गैया चराने की जरूरत नहीं है। गोपियों के पास गए तो सारी गोपी घूंघट लगा के बैठी हैं। कन्हैया ने पूछा कि ब्रज में तो घूमट की संस्कृति नहीं थी, पर ये घूमट लगाना आप कहां से सीख आई। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, ये आंखें तुम्हारे सिवाय और किसी को देखना नहीं चाहती। जब से आप ब्रज छोड़ करके चले आए उस दिन से हमने घूमट खोल के किसी को देखा ही नहीं। बस ये प्राण भी इस सांस पर टिके हुए थे कि आपने आश्वासन दिया था कि एक बार कन्हैया के दर्शन दोबारा होंगे। अब तो हमें आपके दर्शन भी हो गए, अब क्या फिर भी आपके कभी दर्शन होंगे। सारी ब्रजगोपियां भगवान श्याम सुंदर से निवेदन करती हैं, अखियां मेरी है बेकरार, करती रहेंगी ये इंतजार, मेरे कब आओगे मेरे सावरिया, कब आओगे मेरे सावरिया, कब आओगे मेरे सावरिया। करते रहेंगे ये इंतजार, कब आओगे मेरे सावरिया, कब आओगे मेरे सावरिया, कब
तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिए बिन हम तुम्हारे। आओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिएंगे तेरे बिहारे। तुम जाओगे प्राणों से प्यारे, कैसे जिए बिन हम तुम्हारे। मत खाओ रे मत खाओ रे, जाओ रे मत खाओ रे, पलकों पे आएंगे मेरे सावरिया। कब आओगे मेरे सावरिया, कब आओगे मेरे सावरिया। हरे लाल की बिजली 20 मिनट का बुलाइए बस से। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर ने यज्ञ किया। तदुपरांत दत्तात्रेय जी के जीवन काल के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है और 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण सुधाम गमन करते हैं और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया है। देखिए, अब तक जो कथा हमने सुनी है वो कथा सुनी है जो पीछे बीत गई हैं, लेकिन अब जो यहाँ से आगे 12वें स्कंद में जो कथाएं हैं वो कथाएं जो जीवन में काम आने वाली है। जरा ध्यान से सुनेंगे कलयुग में आगे चल करके क्या होगा। कलयुग में ये पृथ्वी अन्न गुना छोड़ देगी, लोग भूखे मरने लग जाएंगे, उत्पात होने लगेंगे। इस धरती पर केवल अत्याचार ही अत्याचार होगा। माता पिता का कहा पुत्र नहीं मानेंगे और मानेंगे भी तो कब तक मानेंगे। सुत मात पिता माने तब लो, सुत मात पिता माने तब लो, अब लाल नदी खिलते जब लो, अभिलाल नदी खिलते तब लो। सुत मात पिता माने तब लो, अवलान दीख लगे जब लो। जब तक माता पिता का कहा मानेंगे जब तक पत्नी का मुख नहीं देखेंगे। और पत्नी का जैसे ही मुख देखा, क्योंकि ससुराल जब से हो जाती है ना, बस माता पिता का कहना मानना बंद कर देंगे। तुलसी बाबा लिखते हैं, ससुराल प्यार लगी जब से, ससुराल प्यार लगी जब से, भये तब भये तब से। ससुराल प्यारे लगी जब से, रूप कुटुंब भय तब थे। जब से ससुराल हो गई ना, जब से ये कुटुंब परिवार वाले दुश्मन के समान नजर आएंगे। और भक्तों, सलाह लेनी है तो माता पिता से, पर माता पिता से सलाह नहीं लेंगे तो सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे। और साले की सलाह लेंगे ना तो क्या होगा। महाभारत में धृतराष्ट्र ने साले की सलाह ली, शकुनी की, तो क्या हुआ, सब चौपट हो गया। क्योंकि साले को हमारे जीवन का अनुभव नहीं है। ये पृथ्वी अन्न उगना छोड़ देगी। कल बार दुकान पर, कल बार ही बार तुम्हारे परे, अन्न दुखी सब लोग मरे, मेरे अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में बार बार अकाल पड़ेंगे, ये पृथ्वी अन्न गुना छोड़ देगी, लोग भूखे मरने लग जाएंगे। सुहा सुधा शब्द सुनने के लिए नहीं मिलेगा, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे। ये हवन क्रिया, कथा, भागवत, रामायण कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। केवल धरती पर पाप ही पाप रहेगा। लेकिन भक्तों, कलयुग से बचने के साधन क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे कि जब कलयुग में इतना अत्याचार होगा तो हम बचेंगे कैसे। साधन बता रहे हैं
कलयुग योग नया कलियुग योग यज्ञ ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में ना यज्ञ होगा, ना तप होगा, ना ज्ञान होगा, ना कुछ भी होगा। क्या होगा? कलयुग में केवल जो हम ताली बजा करके कीर्तन गाते हैं ना, यही श्रेष्ठ होगा। इसी के माध्यम से जीवन नैया पार होगी। और कहते हैं कलयुग पे हरि गुण गावा, कलियुग केवल हरि गुण गावा। आवत नर पावे भव था, आवत नर पावे सुर पावा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावे भव था। केवल नाम संकीर्तन के द्वारा भवसागर से पार होंगे। भक्तों, कलयुग इतना बुरा है, लेकिन कलयुग के अंदर एक अच्छाई बता रहा हूं। एक अच्छाई है बस। और युगों में 88 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, पर भगवान नहीं मिलता था। कलयुग में भगवान को मिलना बहुत सरल है। कहते हैं कलयुग युग समाप्ति बोलर करे कलियुग योग आरत नहीं बोलर कर विश्वास। आई राम करही भी नहीं प्रयास। कलयुग युग समान नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग में केवल भगवान के ऊपर जो विश्वास कर लेगा ना, उसी को भगवान मिल जाएगा। और भक्तों, यहाँ पर भागवत जी का 12वां स्कंद समाप्त होता है। देखिए, अब तक जो प्रश्न श्री परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी से किए हैं, उन सभी का उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया है। अब एक प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से करते हैं। परीक्षित जी ऊपर को देखो ना। प्रश्न किया कि आप बताओ कि आपकी मृत्यु होगी, अब मरेंगे आप? खड़े होकर के परीक्षित ने कह दिया कि मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि मरने का धर्म तो शरीरों का होता है, पर मैं तो आत्मा हूं। सुखदेव जी महाराज खुश हो गए कि मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। बस यही तो ज्ञान करना है। हम लोग मृत्यु के भय से परेशान रहते हैं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, पर हम कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, कभी नहीं। मरने का जो धर्म है वो शरीर का है। और शरीर का मतलब क्या है कि जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। ये बदलाव है, बस आत्मा मरती नहीं है। और जिसको जब ये मालूम पड़ जाएगी स्वरूप की कि हम आत्मा हैं, तो मरने का भय मन से निकल जाएगा। बस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा, जब तक मैं इस व्यास गद्दी पर रहूंगा तब तक यहाँ तक्षक नाग नहीं आएगा और इसी का श्राप मिथ्या हो जाएगा। इसलिए व्यास गद्दी से श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई करो, उसके बाद में आपको तक्षक नाग आकर के दंशित करेगा। चला ये चपल हरी चपल बनवारी,
अखियां कारी कारी ये दिखे हैं कजरारी, अखियां कारी कारी ये दिखे रब से प्यारी, दिखे हैं कजरारी अखियां कारी कारी, अखियां कारी कारी ये दिखे जग से प्यारी, ये तो रोज सतावे